कैसे हो मेरे दोस्तों? आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल फ्लाइंग की ओर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे इस वीडियो की महत्वपूर्ण बातें सभी के पास शेयर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड के बारे में। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं बैक रिलेटेड योगा, यानी कि पीठ संबंधी योग। तो यह पीठ संबंधी योग का दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर आसन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वो आसन कौन सा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड नंबर 2 में भुजंगासन के बारे में। आप जानते हो कि भुजंगासन का नाम भुजंग शब्द पर रखा गया है। भुजंग का मतलब होता है सांप। इस आसन में आपका पोस्चर एक फैनधारी सांप की मुद्रा में होता है, इसीलिए इस आसन का नाम भुजंगासन दिया गया है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे भुजंगासन करने के फायदे कौन कौन से हैं, भुजंगासन करने से पहले हमें कौन से आसन करने चाहिए जिससे भुजंगासन के लिए हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, और बाद में हम जानेंगे भुजंग जंग आसन करने का सही तरीका, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी नुकसान ना हो। और अंत में हम जानेंगे भुजंगासन करने के बाद कौन से आसन अंत में करने चाहिए, उसके बारे में हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भुजंगासन के फायदे से। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से फायदे हैं भुजंगासन करने के। तो पहला फायदा है, भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। दूसरा फायदा है, छाती एवं फेफड़े और कंधे और पेट में खिंचाव लाता है। तीसरा फायदा है, पेट के अंगों को ये उत्तेजित करने में बहुत ही असरकारक भुजंगासन आसन है। बाद में भुजंगासन तनाव और थकान को दूर करने में मदद रूप है। साइटिका से भी ये राहत दिलाने में बहुत ही फायदेमंद रहता है ये आसन। अंत में अस्थमा के लिए चिकित्साई रूप से ये वरदान रूप है भुजंगासन। अब हम जानेंगे भुजंगासन करने से पहले हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। तो बात करते हैं, पहला आसन है बालासन, जिसको हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। बालासन करने का फायदा बहुत ही है भुजंगासन आसन करने से पहले। दूसरा आसन है गरुड़ासन, जिसको हम ईगल पोज कहते हैं। और तीसरा आसन है मार्जरी आसन, जिसको हम कैट पोज भी बोलते हैं। तो यह तीन आसन भुजंग आसन करने से पहले करने से हमें हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल और रिलैक्स हो जाती है। अब हम बात करेंगे भुजंगासन कैसे करना चाहिए, जिससे इजीली ये भुजंगासन हो पाए और हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान ना हो पाए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले स्टेप में अपने पेट के बल फ्लैट जमीन पे आपको सो जाना है और पैर के तलवे छत की ओर होने चाहिए। बाद में अपने बाजुओं को धड़ की लंबाई के साथ सीधा रखें। तीसरा, हाथों को आगे लेकर सिर के पास रखें। चौथा, हाथों पर वजन डालकर छाती को धीरे धीरे उठाए। आपके पेट से नीचे के शरीर का सारा हिस्सा जमीन से नहीं उठना चाहिए। पांचवा, पैर को उंगलियों के बल ही टिका रहना चाहिए। पीठ जितनी मोड़ सके आराम से उतनी मोड़ ले, जबरदस्ती की क्षमता से और ज्यादा ना करे। इस मुद्रा में आपके बाजू पर की तरह सीधे नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर ले और बाहर छोड़े, ताकि आप आसन में 30 से 40 सेकंड तक रह सके। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगेगा, आप उस समय को बढ़ा सकते हो। और 19 सेकंड से ज्यादा कभी भी मत करना ये आसन। तो आप ये एनिमेशन में भी देख सकते हो कि कैसे भुजंगासन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे भुजंगासन करने के बाद अंत में हमें कौन से आसन करने चाहिए, जिससे हमें भुजंगासन का महत्तम फायदा मिल सके। तो हमें करना चाहिए बिली बितिल आसन, जिसको हम काउ पोस्ट बोलते हैं। उसके बाद हमें करना चाहिए ऊर्ध्वमुख स्वानासन, जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज। और अंत में हमें करना चाहिए सेतु बंधासन, जिसे हम बोलते हैं ब्रिज पोज। तो
आज के इस एपिसोड में हमने जाना पीठ संबंधित योग के बारे में। जो योग था भुजंगासन, और हमने जाना कैसे करना है भुजंगासन, क्या क्या फायदा है भुजंगासन करने का, और इस आसन करने से पहले और बाद में हमें कौन से आसन करना चाहिए उसके बारे में हमने जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे आगे आने वाले योग रिलेटेड वीडियो और हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।